हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को। ये हर नफ्स क्या है? तो बस इशारा दे दूं, नफ्स की कई किस्में, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लव्वामा। नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को बुराइयों की तरफ उभारता है। नफ्स लव्वामा वो नफ्स है जो अपने किए हुए बुरे कामों पर मलामत करवाती है। और नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जो दुनिया और आखिरत के हर मामलात से मुतमईन हो जाती है, अपने रब और उसके रसूल की तरफ रुजू कर जाती है, वो मुतमईन हो जाती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सूफी शमशाद साहब का भी जिक्र किया मैंने। उनके हालात गुलाम साबिर साहब से भी, क्योंकि हमारा एक बार आया हूँ 10 मिनट आधी घंटे के लिए यहाँ आया, जिक्र पूछा, हालात पूछा जाना, तो ये मालूम हुआ कि इंतकाल से चंद रोज़ पहले उन्होंने अपनी ज़ौजा का महर वगैरह कुछ दिन पहले ही दे दिया कि ये 35,000 कुछ रुपया ऐसे कुछ बनता है, ये अदा कर दो। अब अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला अपने मकबूलीन बंदों को इस चीज़ से आगाही फरमा देता है, कुछ ना कुछ इशारे दे दिया करता है, उनके दिल मुतमईन होते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया किसी की नहीं, हम आए हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमको जाना है। इस दुनिया में 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50, 100 साल, इससे ज्यादा कोई नहीं जिएगा। सबको मर के कब्र के अंदर जाना है। वहां की जिंदगी 1000 साल, 2000 साल, 500 साल, 5000 साल, इसका किसी को इल्म नहीं, इसका किसी को इल्म नहीं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस जिंदगी की तैयारी मत करो। तैयारी करना है, उस जिंदगी की तैयारी करो जिसके कई हजार साल बिताना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीवी, ये बच्चे, ये औलादे, ये खानवादा, ये रिश्तेदार, ये अज्जा, ये अकारिब, आज खुले जुमले से बोल रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई वफादार नहीं, सब मतलब परस्त है, सब अपने मतलब की वजह से रो रहा है, सब मतलब के लिए रो रहा है। एक वाकया मैं नकल करता हूं, यजीद इब्न सलत अल जूसी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया नकल फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर गया, देखा, क्या देखता हूं कि वो मर्जुल मौत में मुब्तला है, करीब है कि उसके ऊपर जाकनी का वक्त तारी होगा और वो मर जाएगा। ये देखा, उसके पास गए, देखा कि तकिए पे लगाए टेक बैठा हुआ है, देखा उसकी माँ भी रोती है, उसका बाप भी रोता है, उसका बच्चा भी रोता है, उसकी बीवी भी रोती है। उस शख्स ने बाप की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, बाबा मुझे सख्त अलालत है, मैं मरीज हूं, तकलीफ मुझे है, आप क्यों रो रहे हैं, आप किस लिए रो रहे हैं? कहा, बेटा तू मेरी आंखों का नूर था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरे दिल का चैन था, तू चला जाएगा, मेरे बुढ़ापे की सहारा कौन बनेगा? फिर वो अपनी माँ की तरफ मुतवज्जे होता है, कहता अम्मा तू क्यों रो रही? कहा, बेटा तू मेरे दिल की तस्कीन था, मैं जब परेशान होती थी तो अपने दिल का बोझ तेरे पास आके हल्का करती थी, दुनिया के मसाइब का दर्द, दुनिया का दर्द तेरे पास लेके आता थी कि तू मेरा बेटा है, उसे हल करेगा, बाप तो तेरे ज़ईफ हो चुके थे। फिर वो बेटा अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जह, बीवी से कहता है तुम क्यों रो रही? बीवी ने कहा, मेरे जान, मेरे करारे जान, मेरे दिल की तस्कीन है आप ही से तो मेरी दुनिया है, आप चले जाएंगे, हम बेवा हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे, मेरा कोई मददगार नहीं होगा, मैं तो बेवा बन जाऊंगी, जमाने के सामने लाचार हो जाऊंगी, मैं इसलिए रो रही हूं। अभी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को बुलाया, तुम क्यों रो रहे? कहा, इसलिए रोते हैं, वजह यह है बाबा जान, जब आप चले जाएंगे, अब्बा जब आप गुजर जाएंगे मेरे यहाँ से, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम यतीम हो जाएंगे, हमारा वाली कौन बनेगा, हमारा मददगार कौन बनेगा, दस्ते शफकत हमारे सरों पे कौन फेरेगा? हम इसलिए रो रहे हैं कि मेरा बाप चला जाएगा, यतीमी का दाग हमारे दामन पे लग जाएगा, हमें कोई पूछने वाला नजर नहीं आएगा। उस शख्स ने कहा, मेरी तकिया उठाई जाए और मुझे थोड़ा बैठा ला जाए। ये
उसको लोगों ने तकिया लगाई, वो बैठ गया। उसके बाद वो रोने लगा। लोगों ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहा खुदा की कसम, यहां जितने हाजिर हैं सब अपने मुफाद के लिए रो रहे हैं, अपने मतलब के लिए रो रहे हैं, अपने लिए रो रहे हैं। बाप इसलिए रो रहा है कि मेरे बुढ़ापे की लत चली जाएगी। माँ इसलिए रो रही है कि मेरे दिल का तस्कीन चला जाएगा। बीवी इसलिए रो रही है कि मेरा शौहर चला जाएगा, मैं बेवा बन जाऊंगी। बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि मैं यतीम हो जाऊंगा, मेरा कोई सहारा नहीं बनेगा। खुदा की कसम, मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है कि मैं कब्र में जाऊंगा, मेरा क्या हश्र होगा, मेरा क्या हाल होगा। उस कब्र में अंधेरी रात में मेरा वाली कौन बनेगा, मेरा मददगार कौन बनेगा। मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है, जो रो रहा है सब अपने लिए रो रहा है। ए मेरे दोस्तों, जिसको आप अपना सबसे बड़ा मुहिब मानते थे, करीबी मानते थे, अखियार नहीं जो आपके अपने थे, जिन्होंने आपको जन्म दिया था, जिसने आपके साथ जिंदगी बसर करने के वादे किए थे, जो बच्चे जो आपकी बुढ़ापे के लाठी बन रहे थे, वो क्यों रो रहे हैं? सिर्फ अपने लिए रो रहे हैं, सिर्फ अपने लिए रो रहे हैं। आपके लिए कोई नहीं रो रहा है कि कब्र में जाएंगे, कब्र के अजाब कैसे होंगे, कब्र में मेरे बाप की रात कैसे गुजरेगी। कोई नहीं रो रहा है। तो क्या पता चला कि सब अपने लिए रो रहे हैं, सब अपने लिए, अपने मफाद के लिए इस दुनिया में जी रहे हैं। जीना हो तो उसके लिए जियो, मरना हो तो उसके लिए मरो। जो जिंदगी निज़ाम हयात तुम्हारे लिए लेके आया, ये दुनिया भी उसी के लिए बनी है, ये दुनिया उसी के सदके में तुम्हें मिली है, जिसके लिए आखिरत भी जिसके सदके में तुम्हें मिला है, जिसने तुम्हें दिया ही दिया है, कुछ लिया नहीं, उस मोहम्मद अरबी के लिए जियो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस जिंदगी का क्या मकसद है? अल्लाह की इताअत है, रब की बंदगी है, मुस्तफ़ा का इश्क है इस जिंदगी का मकसद। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ए मेरे साथियों, आप सोचिए, देखिए, आप इस जिंदगी के लिए मर रहे हैं। इस जिंदगी में हासिल कर ले, दौलत हासिल कर ले, पैसा हासिल कर ले, रुपया हासिल कर ले मेरे दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप सही सलामत रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक आपके नाम लेवा रहेंगे, तब तक आपका जिक्र करने वाले रहेंगे। आप बताइए, इसमें इतने लोग हैं, बताइए बिहार का सबसे पहला अमीर आदमी कौन था? आपको मालूम है किसी को? बिहार का सबसे पहला अमीर आदमी कौन था? सबसे अमीर आदमी नहीं मालूम। बिहार का नाम रखने वाला कौन था? बिहार को आबाद करने वाला कौन था? बताइए, नहीं मालूम। तारीख के सफाहात में आप गुल हो गए। इतना बड़ा बिहार बसा दिया, इतने लोगों को आबाद कर दिया, इतने लोगों को इस सरजमीन पर रहने की जमीन दी है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन खुदा की कसम, एक शख्स वो भी है जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, जिससे किसी का कोई नाता नहीं, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को दुनिया के लिए नहीं, उस रब के लिए कुर्बान कर दिया। इमाम अली मकाम ने दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि उनके विसाल के 1400 साल हो गए। उनकी औलाद उनका जिक्र बाद में करती है, दुनिया उनका जिक्र पहले कर। गरीब नवाज के इंतकाल हुए कितने साल हो गए? 800 साल हो गए। आज भी हुक्मरानी हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज की है। तमाम औलिया के सरदार गौसे आजम का इंतकाल हुए 900 साल हो गया। कहाँ किसके लिए क्या किया था? सिर्फ अल्लाह की इताअत की थी, रसूल से इश्क किया था। दुनिया उनकी गुलाब है, दुनिया उनकी चाहने वाली है, दुनिया उनकी मानने वाली है। ज़मीन उनकी इताअत करती है, अजिन्ना उनकी इताअत करते हैं, अजिन्ना उनकी इताअत करते हैं। मखलूक खुदा की हर चीज, हर शय गौसे आजम की इताअत कर रही है। क्यों कर रही है? कि उन्होंने दुनिया के लिए जिंदगी बसर नहीं की, उस रब्बे जुल जलाल के लिए जिंदगी बसर। तो हमें किसके लिए जिंदगी बसर करना चाहिए? उस रब के लिए। यह दुनिया कुछ नहीं आएगी काम,
ये दुनिया कोई काम नहीं आएगी आपकी आखिरत में। ये दुनिया सिर्फ आपके फायदा लेने के लिए है। आप इससे नफा लीजिए, हासिल कीजिए और रब की इताअत में अपनी जिंदगी को बसर कीजिए। आप देखिए इमाम अली मकाम ने अपनी गर्दन को उड़ा दिया। क्यों उड़वाया? आप ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, न जाने कितनी तारीखें आपने सुन ली कि करबला में किस तरह है, किस तरह जुल्म किया गया, किस तरह। क्यों किया इमाम अली मकाम ने? रब को राजी करने के लिए, रब को राजी करने के लिए। अब ये बताइए, हम और आप इमाम अली मकाम को मानने वाले, उनसे इश्क का दावा है, उनसे इश्क का दावा है, उनको हम मानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपनी जिंदगी में झांक के देखा कि उस तरह ईसार, उस तरह दीन से ताल्लुक, उस तरह रसूल से मोहब्बत हमारी जिंदगियों में है? रसूल की जिंदगी की पैरवी हम लोग कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, नहीं, ऐसी कोई चीज हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती। मेरे दोस्तों, यजीद से क्यों नहीं बैत ली थी इमाम अली मकाम? इमाम अली मकाम को तख्त और ताज का लालच नहीं था, हुकूमत की लालच नहीं थी, किसी चीज की चाहत नहीं थी। वो नफ्से मुतमइन्ना थे, वो वक्त के कामिल थे कि अगर वो चाहते तो जन्नत से जोड़े उनके लिए उतरा करते। उसको मोहताजगी की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यजीद से क्यों नहीं बैत ली? अरे उन्हीं के बड़े भाई ने हजरत अमीर माविया से बैत ले ली, खिलाफत दे दी, हुकूमत दे दी। यजीद से आखिर क्यों नहीं बैत ली? इसीलिए ना कि वो शराब पीता था, वो गुनाहों में मुलविस था, वो नमाज का तारिक था, वो झूठा था, वो अय्याशिया किया करता था, वो लोगों के साथ दगा किया करता था। इसीलिए ना बैत नहीं लिए इमाम अली मकाम ने। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों नहीं लिया बैत? इसीलिए नहीं लिया कि इमाम अली मकाम अगर बाशरा देखते, इमाम हसन ने बाशरा अमीर माविया को पाया, ले लिया, दे दिया हुकूमत। लेकिन यजीद को इमाम अली मकाम ने नहीं पाया तो उससे लड़ गए, लेकिन बैत नहीं ली। अब आप अपनी जिंदगियों में झांकिए और गौर कीजिए कि अगर आप बेनमाजी हैं तो हुसैनी बनकर आप नमूदार हो रहे हैं या यजीदी बनकर नमूदार हो रहे हैं? आप अगर तारीख है नमाजों के, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अय्यारी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, दुनिया के फतूर में उलझे हुए हैं, हराम खा रहे हैं, हलाल की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आप गौर कीजिए, आप हुसैनी हैं या यजीदी? यहीं से फैसला कीजिए। ये मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया चंद रोजा है, आपको भूल जाएगी। अगर आप अल्लाह की इताअत करने लगे, रब की बंदगी करने लगे, उसकी इताअत में सजदा बसजूद है, तो याद रखो, हो सकता है तुम्हारी औलादें तुम्हें भूल जाए, तुम्हारे घर वाले तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि दुनिया तुम्हारा जिक्र करेगी। मैंने हजार न जाने कितने वलियों के बारे में सुना है कि उनका लोग नाम नहीं जानते, उनके लोग हालात नहीं जानते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अपनी जिंदगी को सुपुर्द कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उनका उर्स अगयार से करवा रहा है। अनजान के नाम से, अनजान फकीर के नाम से। आसाम की सरजमीन पर सबसे बड़े वली का नाम अनजान फकीर। आपके समस्तीपुर में एक वली कामिल की मज़ार है, उसका भी नाम अनजान फकीर है, अनजान शाह बाबा। औलाद नहीं, मानने वाला नहीं, कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह की इताअत में अपनी अपनी ज़िंदगी को बसर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा नहीं था कि उनका नाम मिटा दिया जाए, अल्लाह ने आबाद कर दिया। तो ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूल की ज़िंदगी को अपना आइडियल बना लो और उस ज़िंदगी को बसर करो। बस मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल